ॐ श्रीकेशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। गोविन्दाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बायाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। तो आज मैं महाभारत के तृतीय खंड में सप्ततिमों अध्याय पढ़ के सुनाऊंगा। यह अध्याय महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न नामों की व्युत्पत्तियां का कथन है। इसमें धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण के नाम और उनके अर्थों को जानना चाहते हैं और संजय वो उन्हें बताते हैं। तो धृतराष्ट्र के प्रश्न से शुरू करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच भूयो मे पुण्डरीकाक्षं संजयाचक्ष्वपृच्छतः नाम कर्मार्थवृत्तात् प्राप्नुयां पुरुषोत्तमम्। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं कि संजय, तुम भगवान श्री कृष्ण के नाम और कर्मों का अभिप्राय जानते हो, अतः मेरे प्रश्न के अनुसार एक बार पुनः फिर से कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करो। संजय उवाच श्रुतं मे वासुदेवस्य नाम निर्वर्चनं शुभं यावत्तत्राभिजानेऽहं प्रमेयो हि केशवः वसनात् सर्वभूतानां वसुत्वाद्देवयोनितः वासुदेवः ततो वैद्यो बृहत्वाद् विष्णुरुच्यते मौनाद् ध्यानाच्च योगाच्च विद्धि भारत माधवम् सर्वतत्त्वमयत्वाच्च मधुहा मधुसूदनः कृषिभूर्वाचकः शब्दोऽणश्च निवृत्तिवाचकः विष्णु तद्भवयोगाच्च कृष्ण भवति सात्वतः पुण्डरीकं परं धाम नित्यमक्षयमव्ययं तद्भवात् पुण्डरीकाक्षो दस्युत्रास जनार्दनः यतः सत्त्वान् च्यवते यच्च सत्त्वान् हीयते सत्त्वतः सात्वतस्तस्माद्दार्शभाद्वृष्णभीषणः न जायते जनित्रायं यस्तस्माद् न की कजित् देवानां स्वप्रकाशत्वादमा दामोदरो विभुः हर्षात् सुखासुखेश्वर्याद् धृषिकेश्वतम् अश्नुते बाहुभ्यां रोदसी बिभ्रन् महाबाहुरिति स्मृतः अधो नाशीयते जातु यस्मात् तस्माद् धोक्षजः नारायण नाराणां नारायणामयान्ना चापि ततो नारायणः स्मृतः पूर्णा सदना चापि ततोऽसौ पुरुषोत्तमः असस्तश्च सतश्चैव सर्वस्य प्रभवाप्ययात् सर्वस्य च सदा ज्ञानात् सर्वमेतं प्रचक्षते सत्ये प्रतिष्ठितः कृष्णः सत्यमत्र प्रतिष्ठितं सत्यात् सत्यं तु गोविन्दः तस्मात् सत्योऽपि नामतः विष्णुविक्रमणादेवो जयनाजिष्णुरुच्यते शाश्वतद्वादनन्तश्च गोविन्दो वेदनाद्गवाम् अतत्त्वं कुरुते तत्त्वं तेन मोहयते प्रजाः एवं विदो धर्मनित्यो भगवान् मधुसूदनः आगन्ता हि महाबाहुरानुशंस्य आर्थमुच्यतः। तो फिर से श्लोक सुनाऊंगा और उसके बाद उनके अर्थ सुनाऊंगा।
धृतराष्ट्र उवाच भूयो मे पुंडरीकाक्षं संजया चक्षु पृच्छतः। धृतराष्ट्र पूछते हैं, संजय, तुम भगवान श्री कृष्ण के नाम और कर्मों का अभिप्राय जानते हो, अतः मेरे प्रश्न के अनुसार एक बार पुनः कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करो। नाम कर्मार्थवित तात प्राप्नुयाम पुरुषोत्तमम। संजय उवाच श्रुतं मे वासुदेवस्य नाम निर्वर्चनम शुभम यावत् तत्राभिजानेहम प्रमेयो ही केशवः। संजय ने कहा, राजन, मैंने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के नामों की मंगलमयी व्युत्पत्ति सुन रखी है। श्रुतम में वासुदेवस्य नाम निर्वर्चनम शुभम, उसमें जितना मुझे स्मरण है उतना बता रहा हूं। वास्तव में तो भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों की पहुंच से परे हैं। यावत् तत्राभिजाने हम, प्रमेयो ही केशवः। वसनात् सर्वभूतानां, भगवान समस्त प्राणियों के निवास स्थान है। वसुत्वाद देव योनितः, वे सब भूतों में वास करते हैं। वसुदेवस्ततो वेद्यो बृहत्वाद विष्णुरुच्यते, भगवान समस्त प्राणियों के निवास स्थान हैं तथा वे सब भूतों में वास करते हैं, इसलिए वसु हैं। एवं देवताओं की उत्पत्ति के स्थान होने से और समस्त देवता उनमें वास करते हैं, इसलिए उन्हें देव कहा जाता है। अतएव उनका नाम वासुदेव है, ऐसा जानना चाहिए। बृहत अर्थात व्यापक होने के कारण वे ही विष्णु कहलाते हैं। बृहत्वाद विष्णु रुच्यते। मौनाद ध्यानाच योगाच विद्धि भारत माधवम सर्वतत्वमयत्वाच मधुहा मधुसूदन। भारत, मधुसूदन, भारत। मौनाद ध्यानाच योगाच, मौन, ध्यान और योग से बोध उनका या उनका साक्षात्कार होता है, इसलिए आप उन्हें माधव समझें। मधु शब्द से प्रतिपादित पृथ्वी आदि संपूर्ण तत्वों के उपादान एवं अधिष्ठान होने के कारण मधुसूदन श्री कृष्ण को मधुआ कहा गया है। कृष धातु सत्ता अर्थ का वाचक है और ण शब्द आनंद अर्थ का बोधक कराता है। कृषिर भूवाचक शब्दों नणश्च णः च निर्वृत्तिवाचक विष्णु तद भावयोगाच कृष्णो भवति सात्वतः। कृष धातु सत्ता अथवा सत्ता अर्थ का वाचक है, सत्ता के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता है। और ण शब्द आनंद का बोध कराता है। इन दोनों भावों से युक्त होने के कारण यदुकुल में अवतीर्ण हुए नित्य आनंद स्वरूप श्री विष्णु कृष्ण कहलाते हैं। तो भगवान श्री विष्णु का अवतार कृष्ण भगवान है और उसमें कृष धातु सत्ता अर्थ का वाचक है और ण आनंद अर्थ का बोध कराता है। इन दोनों भावों से युक्त होने के कारण यदुकुल में अवतीर्ण हुए भगवान श्री विष्णु कृष्ण कहलाते हैं, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। कृषिर्भूवाचकः शब्दो णश्च निवर्तिवाचकः विष्णु तद्भाव वयोगाच कृष्ण भवति सात्वतः। तो छठे श्लोक में कहते हैं, पुंडरीकं परम धाम नित्यम अक्षयमव्ययम तद्भावात् पुंडरीकाक्षो दस्युत्रा साज जनार्दनः।
तो नित्य, अक्षय, अविनाशी एवं परम भगवत धाम का नाम पुंडरीक है। नित्य, अक्षय जिसका क्षय ना हो, कभी नष्ट ना हो, अविनाशी जिसका कभी विनाश ना हो, एवं परम भगवत धाम का नाम पुंडरीक है। उसमें स्थित होने को, स्थित होने को या होकर जो अक्षत भाव से विराजते हैं, वे भगवान पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं। अथवा पुंडरीक कमल के समान उनके अक्षी नेत्र हैं, इसलिए उनका नाम पुंडरीक काक्ष है। तो दो अर्थ लगाए जाते हैं। पहला अर्थ यह बताया गया है कि नित्य, अक्षय, अविनाशी एवं परम भगवत धाम का नाम पुंडरीक है। उसमें स्थित होकर जो अक्षत भाव से विराजते हैं, वे भगवान पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं। और दूसरा अर्थ यह है कि पुंडरीक कमल के समान उनकी अक्षी नेत्र हैं, इसलिए उनका नाम पुंडरीकाक्ष है। दस्यु जनों को त्रास, अर्दन या पीड़ा देने के कारण उनका नाम जनार्दन है। फिर बताते हैं, यतः सत्वान च वते यच्च सत्वान हीयते सत्वतः सात्वतः तस्मादार्ष भाद्वृषभेक्षणः। वे सत्य से कभी च्युत नहीं होते, ना सत्व से अलग ही होते हैं। यथा सत्वान च्यवते यच्च सत्वान हीयते, इसलिए सद्भाव के संबंध से उनका नाम सात्वक है। आर्ष कहते हैं वेद को। उससे भाषित होने के कारण भगवान का नाम आर्षभ है। आर्षभ के योग से ही वे वृष भेक्षण कहलाते हैं। वृषभ का अर्थ है वेद, वहीं ईक्षण नेत्र के समान उनका ज्ञापक है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वृष भेक्षण नाम की सिद्धि होती है। न जायते जनित्रायमजस्तस्मादनिकजित देवानां स्वप्रकाशत्वाद् दमाद दामदरो विभुः। शत्रु सेना पर विजय पाने वाले ये भगवान श्री कृष्ण किसी जन्मदाता के द्वारा जन्म ग्रहण नहीं करते, इसलिए इन्हें अज कहते हैं। देवता स्वयं प्रकाश रूप होते हैं, अतः उत्कृष्ट रूप से प्रकाशित होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को उदर कहा गया है। और दम, इंद्रिय संयम नामक गुण से संपन्न होने के कारण उनका नाम दाम है। इस प्रकार दाम और उदर, इन दोनों शब्दों के संयोग से वे दामोदर कहलाते हैं। दम का अर्थ है इंद्रिय संयम, और दाम और उदर इन दोनों शब्दों के संयोग से उनका नाम बना दामोदर। हर्षात सुखात सुखैश्वर्याद धृषिकेश त्वमश्नुते बाहुभ्याम रोदसी बिभ्रन् महाबाहुरिति स्मृतः। वे हर्ष अर्थात सुख से युक्त होने के कारण हृषिक हैं। हर्षात सुखात सुखेश्वर्याद हर्षित केशत्व मश्नुते, वे हर्ष अर्थात सुख से युक्त होने के कारण हृषिक हैं, और सुख ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण ईश कहे जाते हैं। सुख और ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण वो ईश कहे जाते हैं। इस प्रकार वे भगवान ऋषिकेश नाम धारण करते हैं, या उस नाम से उनको बुलाया जाता है। अपनी दोनों बाहुओं द्वारा भगवान इस पृथ्वी और आकाश को धारण करते हैं, इसलिए उनका नाम महाबाहु है। बाहुभ्याम रोदसी बिभ्रन्
महाबाहुरति स्मृतः। फिर अगले श्लोक में बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान कभी नीचे गिरकर क्षीण नहीं होते। अधो न क्षीयते जातु, इस व्युत्पत्ति के अनुसार इन्हें अधोक्षज कहा जाता है। अधो न क्षीयते जातु यस्मात् तस्मादधोक्षजः, नराणामय न चापि ततो नारायणः स्मृतः। वे नरों जीवात्माओं के अयन आश्रय हैं, इसलिए उन्हें नारायण भी कहा जाता है। पूर्णात् सदनाच्चापि ततोऽसौ पुरुषोत्तमः, असत्तश्च सतश्चैव सर्वस्य प्रभवाप्ययात्, सर्वस्य च सदा ज्ञानात् सर्वमेतं प्रचक्षते। तो वे सर्वत्र परिपूर्ण हैं, सबके निवास स्थान हैं, इसलिए पुरुष हैं, और सब पुरुषों में उत्तम होने के कारण उनको पुरुषोत्तम नाम से बुलाया जाता है, उसकी संज्ञा दी गई है। पूर्णात् सदनाच्चापि ततौसो पुरुषोत्तमः, असत्तश्च सतश्चैव सर्वस्य प्रभवाप्ययात्। वे सत और असत सबकी उत्पत्ति और लय के स्थान हैं तथा सर्वदा उन सबका ज्ञान रखते हैं, इसलिए उन्हें सर्व कहते हैं। सर्वस्य च सदा ज्ञानात् सर्वमेतं प्रचक्षते। वे सर्वत्र परिपूर्ण हैं तथा सबके निवास स्थान हैं, इसलिए पुरुष हैं, और सब पुरुषों में उत्तम होने के कारण उनको पुरुषोत्तम की संज्ञा दी जाती है। वे सत और असत सबकी उत्पत्ति और लय के स्थान हैं तथा सर्वदा उन सबका ज्ञान रखते हैं, इसलिए वे सब कहलाते हैं। सत्ये प्रतिष्ठितः कृष्णः सत्यमत्र प्रतिष्ठितम्, सत्यात् सत्यम तु गोविंदः तस्मात् सत्योपि नामतः। श्री कृष्ण सत्य में प्रतिष्ठित हैं, सत्ये प्रतिष्ठितः कृष्णः, और सत्य उनमें प्रतिष्ठित है, सत्यमत्र प्रतिष्ठितम, सत्यात् सत्यम तु, वे भगवान गोविंद सत्य से भी उत्कृष्ट सत्य हैं, अतः उनका नाम सत्य है। सत्यात् सत्यम तु गोविंदः तस्मात् सत्योपि नामतः। विष्णु विक्रमणाद देवो जैनाजिष्णु रुच्यते। विक्रमण वामनावतार में तीनों लोकों को आक्रांत करने के कारण, विक्रमण करने के कारण, वामन अवतार में तीनों लोगों को आक्रांत करने के कारण वे भगवान विष्णु कहलाते हैं। वे सब पर विजय पाने से जिष्णु, शाश्वत या नित्य होने से अनंत, गौओं की ज्ञाता या इंद्रियों के ज्ञाता और प्रकाशक होने के कारण गाम विंदती, इस व्युत्पत्ति के अनुसार गोविंद कहलाते हैं। अनंत तथा गौओं इंद्रियों के ज्ञाता और प्रकाशक होने के कारण गाम विंदती, इस व्युत्पत्ति के अनुसार वो गोविंद कहलाते हैं। अतत्वं कुरुते तत्वं तेन मोहयते प्रजाः, अतत्वं कुरुते तत्वं तेन मोहयते प्रजाः। वे अपनी सत्ता स्फूर्ति देकर असत्य को भी सत्य सा कर देते हैं, इस प्रकार सारी प्रजा को मोह में डाल देते हैं। निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले उन भगवान मधुसूदन का स्वरूप ऐसा ही है। एवं विधो धर्म नित्यो भगवान मधुसूदन आगंता ही महाबाहु नृशंस्यार्थ मुच्यतः। निरंतर धर्म में रहने वाले उन भगवान मधुसूदन का स्वरूप ऐसा ही है। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले महाबाहु श्री कृष्ण कौरवों पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारने वाले हैं, ऐसा कहा गया। इति श्री महाभारत ते उद्योग पर्वणि यान संधि पर्वणि संजय वाक्य सप्ततितमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में संजय वाक्य विषयक
70वां अध्याय पूर्ण हुआ।